ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन अज का टॉपिक ही है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है, वैसे तो आप थोड़ा जिहा इहदे बारे कर भी चुके हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अलाइक सब ऑब्जेक्ट्स की टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन अज आप पढ़ांगे। ठीक है, सपोज मैं किसी शॉप पर गया, ठीक है, मैं किसी शॉप पर गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ खिडौने हैं, बहुत सारे खिडौने ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ठीक है, मैं ਉੱਥੋਂ की शॉपिंग कर सकदा, किवें शॉपिंग कर सकदा? हो सकता कि मैं अंदर जावां, देख के खिडौने वापस आ जा, कुछ भी ना लैके आवां उत्थों। हो सकता मैं अंदर जावां, कोई एक टॉय लैके आ जा। हो सकता मैं अंदर जाके कोई 2 टॉय लैके आवां, 3 टॉय लैके आवां, 4 टॉय लैके आवां। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू शॉपिंग कितने हो जाएंगे? दैट विल बी एडिशन ऑफ ऑल दीज वेज। ठीक है, मान लो कि शॉपकीपर इज हैविंग n टॉयज, तो नंबर ऑफ वेज टू टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू शॉपिंग कितने हो जाएंगे कि मैं उत्थों कुछ भी नहीं लैके आंदा, मैं उत्थों एक चीज़ लैके आंदी, मैं उत्थों 2 चीज़ां लैके आंदियां, मैं उत्थों 3 चीज़ां लैके आंदियां, या मैं सारे दे सारे की है उत्थों खरीद के ले आया। ठीक है, तो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस व्हेन ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब सिंपल एक कोई चीज़ है, वी हैव टू सिलेक्ट आउट ऑफ दोज, तो दैट विल बी NC0 प्लस NC1 टिल NCn, एंड व्हाट इज दिस सम? 2 raised to the power n. This is total number of selections possible. ठीक है, नाउ अगर मेरे ते कंडीशन लगा दे शॉपकीपर कि भाई तू समान खरीदन आ तो गया, बट खाली हथ नहीं तू वापस जा सकता। ठीक है, जिवें हुंदा ही है, शॉपकीपर चाहुंदा ही है भी कुछ ना तो लैके जावे, यार इन्ना साडा खलारा पवाया इन्हें इत्थे। तो इन दैट केस अगर मैनू कि ये कह दे कि तू खाली हथ वापस नहीं जा सकता, हाउ मैनी केसेस विल बी देयर? उतों की होएगा? NC0 की हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो दे विल बी NC1 plus NC2 plus NC3 till NCm, that will be 2 raised to the power n minus 1. ठीक है, सेकंड केस है, दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस, मान लो कि मैं किसी फ्रूट वाली शॉप ते गया। ठीक है, फ्रूट वाली शॉप ते गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 10 ਕੀ ਸੀਗੇ? मैंगोज पए सी, एंड दे वर ऑल आइडेंटिकल। ठीक है, मैंगोज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕਲਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 10 ਦੇ 10 ਮੈਂਗੋ ਇੱਕੋ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਐਪਲਸ, ਐਂਡ 5 ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ऑरेंजेस। ठीक है, ये भी आइडेंटिकल तो ये भी की है आइडेंटिकल। ठीक है, मैं ਉਹਦੀ शॉप पर चला गया, मैं ਉਹਦੀ शॉप पर जाके शॉपिंग करनी है। ठीक है, किमें शॉपिंग हो सकती है? शॉपिंग हो सकती है कि मैं एक मैंगो लैके आ जा, ठीक है, एक एप्पल लैके आ जा, एक ऑरेंज लैके आ जा, वापस आ जा, या मैं तिनों दी तिनों चीज़ां सारे खरीद ला, या मैं ये 2 1 3 कुछ इवें दा खरीदी जावां, कुछ भी कर सकता मैं। यही हो सकता ना। हुण अगर मैं मैंगोज आप 3 कॉलम बना लेंगे हैं, मैंगोज, एप्पल्स ते ऑरेंज। ठीक है, हुण मैंगोज की शॉपिंग करन दे कितने तरीके होणगे कि मैं एक मैंगो लैके आया, या मैं 2 मैंगोज लैके आया, या मैं 3 लैके आया, या मैं 4, क्योंकि सारे आइडेंटिकल नहीं। मैं NC0 NC1 NC2 क्यों नहीं लगा रहा? बिकॉज दे ऑल आर आइडेंटिकल। तो सिंपल की है कि एक मैंगो लैके आया, 2 या कोई मैंगो नहीं लैके आया, इनू आप कह दें नो मैंगो, इनू की कह दें 1। आप इसकी काउंटिंग थोड़ी जी घट कर दें, 5 3 एंड 2। ठीक है, नो मैंगो, 1 मैंगो, 2 मैंगोज, 3 मैंगोज, 4 मैंगोज, या 5 मैंगोज। यही हो सकती है मैंगोज की शॉपिंग। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू शॉप मैंगोज कितने हो जाएंगे? दे विल बी 6। यही होएगा ना। नाउ एप्पल्स की गल करते हैं। एप्पल्स की शॉप पर जाके मैं की किया? या तो मैं कोई एप्पल नहीं खरीदया, या मैं एक एप्पल खरीदया, या 2 एप्पल्स खरीदे, या मैं 3 एप्पल्स खरीदे। तो नंबर ऑफ वेज टू डू शॉपिंग फॉर एप्पल्स इज 4। एंड ऑरेंजेस के लिए कोई ऑरेंज नहीं, एक ऑरेंज या 2 ऑरेंज, सिंपल इन्ना ही हो सकता। तो नंबर ऑफ वेज टू डू शॉपिंग फॉर ऑरेंजेस। मेरी शॉपिंग कंप्लीट कदों हो रही है? जो मैं तिनों चो कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर रहा। तो दैट मीनस 6 × 4 × 3 विल बी द। आई समझ? ठीक है, तो मतलब की होया इत्थे, आउट ऑफ n डिफरेंट या आउट ऑफ n things, if p are of one kind, q are of second kind, r are of
third kind, the total number of selections is simply equals to p plus 1 into q plus 1 into r plus 1। ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ n ਥਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ p ਦੇ ਆਰ ਆਫ ਵਨ ਕਾइंड, q ਦੇ ਆਰ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾइंड, r ਦੇ ਆਰ ਆਫ ਥਰਡ ਕਾइंड, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰੋ, p plus 1 into q plus 1 into r plus 1, multiply these, that will be the total number of selections possible। ठीक है। नाउ सेम कंडीशन मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, if I have to buy at least one of each kind, each fruit। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਕੀ ਹੈ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ। तो की तो एलिमिनेट की हो जाएगा, ए वाला 1 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ए 1 किनू डिस्क्राइब कर रहा है, नो मैंगो। ए 1 किनू डिस्क्राइब कर रहा है, नो एप्पल, एलिमिनेट हो गया। ए वाला 1 किनू डिस्क्राइब कर रहा है, नो ऑरेंज। तो दैट सिंपली आंसर विल बी 5 into 3 into 2। तो आंसर शुड बी 5 into 3 into 2। तो इन ऑर्डर टू जनरलाइज दिस, if we have to select at least one of each kind, if at least one of each kind is to be selected, so number of ways to do that will be p into q into r। आई समझ। अगर आप बिना खरीदे भी वापस आ सकते हैं तो p plus 1 q plus 1 r plus 1। अगर अपन की कंडीशन है कि at least one of each kind is to be selected, that will be p into q into r। सिमिलरली कंडीशन एक होर बन सकती हैं, if I have to buy at least one apple but no condition on other two fruits। ठीक है। if I have to buy at least one apple but no condition on other fruits, तो की होएगा, एप्पल का जो ए वाला 1 है ये गायब हो जाएगा, बाकी सारे 1 उदा ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ वेज टू डू दैट विल बी 6 into 3 into 3। तो इन ऑर्डर टू जनरलाइज दिस, दैट विल बी p plus 1 into q into r plus 1। ठीक है। थर्ड डिफरेंस समझ के देखियो, इफ I can't return empty हैंडेड, सिंपल कंडीशन है कि मैं खाली नहीं आ सकता उतो, मैंने कुछ ना कुछ तो खरीद के लेके आना पैना। देन व्हाट विल बी सबट्रैक्टेड, तीनों में से एक एक सबट्रैक्ट करेंगे या मतलब टोटल में से क्या करेंगे, एक सबट्रैक्ट। तो p plus 1 q plus 1 r plus 1 minus 1। इन टोटल इको ही केस है ना, जो मैं खाली आ रहा हूं दैट इज सिंपली वन केस, so that will be subtracted from here। in this case it will be 6 into 4 into 3 minus 1, 6 into 4 into 3 minus। आई समझ। ठीक है। तो इनू आप कह दें सिलेक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो दोबारा रिपीट कर देना मैं कि इफ आउट ऑफ n थिंग्स p they are of one kind, q they are of second kind, r they are of third kind, total number of selections possible are p plus 1 into q plus 1 into r plus 1। if at least one of each kind is to be selected, that will be p q r। if at least one apple but no condition on other, तो ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾ मतलब empty वाली कंडीशन आप eliminate कर देंगे, rest other are to be included। लेकिन अगर मैंने क्या किया कि we can't return empty handed, that will simply be p plus 1 q plus 1 r plus 1 माइनस किया आएगा ते 1। आई समझ। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ let us suppose I am having 5 maths books, 6 physics and 4 chemistry। ठीक है। मेरे को 5 किताबां ने
मैथ्स दियाँ, 6 किताबां ने फिजिक्स दियाँ एंड 4 बुक्स आर देयर ऑफ केमिस्ट्री। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कुड बी देयर? 5 plus 1, 6 plus 1, 4 plus 1, तो 6 into 7 into 5. How many number of ways will be there if at least one of each kind is to be selected? कितना आएगा? 5 5 नहीं सॉरी 4 5 6 4 5 into 6 into 4. Third condition, if at least one selection is to be made, so that will be 6 into 7 into 5 minus 1. ठीक है? If there must be one book of math and one book of chemistry, if there must be one book of math and one book of chemistry, what will be the answer? One book of math 5, one book of chemistry 4, but no condition on physics, so that will be equals to into 7. आई समझ? इस तरीके के क्वेश्चन ये बन सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो जल्दी जल्दी, फिर ये क्वेश्चन अगे करते हैं। एप्लीकेशन करते हैं, एक कंसैप्ट है, ठीक है, जस्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कंसैप्ट समझाने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले आ, आप ये एप्लीकेशन देखते हैं कि अप्लाई कितने कर सकते हैं आप ये। ठीक है, कंडीशन इज दैट दीज आर आइडेंटिकल, ये समझना आप, ठीक है, दीज आर आइडेंटिकल। अगर डिफरेंट होंगे दैन द सीन विल बी डिफरेंट। एक एग्जांपल और देख लो, सुनो, 5 डिफरेंट मैथ्स, 6 डिफरेंट फिजिक्स एंड 4 डिफरेंट केमिस्ट्री। ठीक है, एक बार सुन लो, मान लो कि 5 डिफरेंट मैथ बुक्स आर देयर, 6 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स आर देयर एंड 4 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स आर देयर। आई हैव टू सिलेक्ट, आई हैव टू टॉक अबाउट टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस पॉसिबल। हुण डिफरेंट ने, डिफरेंट दे विच केस की आ जांदा ये वाला। ठीक है, वट कुड बी द केस फॉर मैथ? मैथ दे विच हो सकता कि मैं कुछ ना सिलेक्ट करा, मैथ दे विच हो सकता कि मैं एक सिलेक्ट करा, 2 या 3 या 4 या 5। These are the total number of selections of maths. So this will be equals to 2 raised to the power 5. This means 6c0 plus 6c1 till 6c6, so that will be 2 raised to the power 6. 4c0 plus 4c1 till 4c4, that will be 2 raised to the power 4. So total number of selections will be into 2 raised to the power 2. ठीक है, अगर ये मैंने कह देंगे कि at least one book of each kind should be there, तो number of ways कितने होने सी अपने को 2 raised to the power 5 minus 1, 2 raised to the power 6 minus 1, if at least one of each kind should be there। आई समझ? ठीक है, ओवही अगर टिपिकल उन्होंने एक एक ते कंडीशन लगानी शुरू कर दें तो आप अकॉर्डिंगली चलते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी, नोट करो, फिर अगे चलते हैं। ठीक है, इतने हाईलाइट भी कर लियो, जिवें आप बॉक्स के विच नोट पा के लिख लिया करो नाल। इफ थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है, एंड दिस इज द स्पेशल केस व्हेन दे आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल दे विच 1 plus 1 plus 1 हो जाता, एंड इफ दे आर डिफरेंट तो दैट वर्क्स लाइक 5c0 5c1 5c2 5c3। ठीक है,
ठीक है। यदि टिपिकल एप्लीकेशन देखते हैं आप जो बहुत बार जेई ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। डिवाइजर का मतलब समझते हो, व्हाट इज डिवाइजर? जो किसी नंबर को डिवाइड करे दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, ठीक है। मैं जिवें गल करदा 10 की, डिवाइजर्स किहड़े किहड़े 10 दे? 1 2 5, ठीक है, एंड 10, 1 2 5 एंड 10। अगर मैं गल करा 20 की तो डिवाइजर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 20, ठीक है। ये तो हो जाते हैं डिवाइजर्स, ठीक है। हुण देखो सोच के देखो थोड़ा जिहा डिवाइजर्स बनते किवें हैं। डिवाइजर्स किवें बनते हैं कि आपां 20 दे प्राइम फैक्टर बनाए, 20 दे प्राइम फैक्टर की बन गए 5 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा ना, 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। आपां उन्हां चों सिलैक्शनस करनियां शुरू करतीआं, जिवें 2 2 सिलैक्ट कर लिया तो 4 बन गया, 2 2 5 सिलैक्ट कर लिया तो 20 बन गया, 5 एंड 2 सिलैक्ट कर लिया तो 10 बन गया, कुछ नहीं सिलैक्ट किया तो 1 बन गया। इवें की बनने शुरू हो जाते हैं, डिवाइजर्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल करते हैं। एंड वट आर प्रॉपर डिवाइजर्स? प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स मतलब टोटल दे विचों 1 एंड दैट नंबर नूं सबट्रैक्ट कर दो, दोज आर प्रॉपर डिवाइजर्स। जिवें 1 2 4 5 10 20, these are the divisors of 20, 1 and 20 को दे जो कट दो तो that becomes total number of proper divisors। आई समझ, ठीक है। बाकी तो याद होएगी ना, रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम किहड़े हुंदे आ? हाँ, दो नंबर्स के विचकार कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, दोज आर कॉल्ड को प्राइम्स। एंड रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम्स आर स्ट्रिक्टली जो कह लो तुसी कि जिवें मैं तुहानूं कहां कि 2 एंड जो दो मतलब अगर आप जनरलाइज करिए कि दो नंबर्स के विचकार कुछ भी कॉमन ना हो, दे आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। को प्राइम आप सैट नूं कह दिंदे हैं, ठीक है, लाइक दे आर 3 एंड 5, ये की ने को प्राइम नंबर्स ने, ठीक है। नहीं 5 एंड 5 4 दे आर रिलेटिवली प्राइम, दे आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा, लिखवा दूंगा, डेफिनेशन भी लिख लेंगे। चलिए आगे। ठीक है, ये चीज़ चंगी तरह याद रहनी चाहिए कि दिस थिंग्स आर डिफरेंट तो दिस थिंग इज टू बी फॉलोड, एंड इफ दे आर आइडेंटिकल देन सिंपली 1 + 1 + 1 + 1 आप इतना चलना। जिवें फ्रूट्स की गल करते हैं या नंबर्स की गल करते हैं तो क्वेश्चन के कई बार स्पैसीफाइड नहीं होंदा कि वैदर दे आर आइडेंटिकल और नॉट, तो फ्रूट्स नूं आपां नॉर्मली आइडेंटिकल मन के चलते हैं। जिवें मैं 2s की गल करा 2 2 2 2 2 पे हैं तो दे आर ऑल्सो आइडेंटिकल, पता लग ही रहा आपां नूं, ठीक है। बुक्स की गल है, बुक्स दे विच स्पैसीफाइड होएगा तुहानूं वैदर दे आर आइडेंटिकल और दे आर नॉट आइडेंटिकल, डिफरेंट नहीं है, आइडेंटिकल, ठीक है। करो जल्दी, करो जल्दी।
थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख लिया करो ना, जे मैं इतने 5C0 to 5C5 लिखा तुम आ स्किप कर दो, तुम्हें पता ही है कि यही आउणगे, सारा लिखने की लोड़ नहीं, बाद कंप्लीट कर लिया अगर लोड़ पवे तो। ठीक है, चलो अगे। कंसिडर अ नंबर 75600। ठीक है, मान लो देयर इज अ नंबर 75600। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 75600। ठीक है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 75600। जे मैं 20 के डिवाइजर्स कैलकुलेट करने से कहे, सब तो पहला तो आपको इन्हां दी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पएगी। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप पहला इतने साइड पे करके रख लें। ठीक है, 2 3 7 800, जिथे भी गलती आई तो मैं दस दो, 1 8 9 00 9 4 50 4 7 2 5, दैन 11 ते 2 13 ते 5 18 3 1 5 7 5 3 5 2 5 3 1 7 5 5 5 तो जाएगा ना, 3 5 5 7 7। ठीक है, तो 75600 could be written as 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 3, 5 raised to the power 2, 7 raised to the power 1। ठीक है, ਹੁਣ एग्जाम्पल फिर 20 वाली याद कर लिया करो कि 20 के डिवाइजर्स बनाने के लिए मैं की किया सी, 20 नू प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 × 2 × 5 यानी कि 2 raised to the power 2 × 5। आप इकल्ला 5 चक लाँगे, दैट इज ऑल्सो अ डिवाइजर। इकल्ला 2 सिलेक्ट कर लाँगे, दैट इज ऑल्सो अ डिवाइजर। 5 and 2 सिलेक्ट कर लाँगे, दैट इज ऑल्सो अ डिवाइजर। सिर्फ 2 2 सिलेक्ट कर लाँगे, दैट इज ऑल्सो अ डिवाइजर। कुछ भी सिलेक्ट ना करांगे, दैट बिकम्स 1, तो दैट इज ऑल्सो अ डिवाइजर। तो सारे के सारे सिलेक्ट कर लाँगे, दैट इज ऑल्सो अ डिवाइजर। तो एक्चुअल दे विच डिवाइजर फाइंड आउट करने का तरीका की है, 75600 के डिवाइजर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं की देखूंगा कि देयर आर 4 शॉप्स। ठीक है, दुकाना अपने सामने, पहली शॉप हैगी है 2 की, सैकेंड शॉप हैगी है 3 की, थर्ड शॉप हैगी है 5 की, ते लास्ट वाली शॉप हैगी है 7 की। 2 वाली शॉप के कोले किन्ने 2s ने, 4। 3 वाली शॉप के कोले किन्ने 3s ने, 3। 5 वाली के कोले 2 5s ने, एंड 7 वाली शॉप के सिर्फ एक ही है, 7। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी इक्वल्स टू, that will simply be equals to total number of selections those could be made from these 4 shops without any condition. Total number of selections those could be made out of these shops from these without any condition. So what will be the total number of selections? 4 plus 1, 3 plus 1, 2 plus 1 and 1 plus 1. So 5 into 4 into 3 into 2. So 20 into 6, that means 120 divisors will be there for 75600। ठीक है, इन्हों जनरलाइज कर देने, लेट देयर बी अ नंबर n and let it be represented as 2 raised to the power p into 3 raised to the power q into 5 raised to the power r into 7 raised to the power s and so on, कुछ भी हो सकता। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स will simply be equals to p plus 1, q plus 1, r plus 1 and s plus 2। आई समझ? ठीक है, ICSE वाले ने मैट्रिसेस पढ़िया होना। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की हुंदा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स है ना। आप कह देने हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 2, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दैट? 3 into 2 6, यही होंगे ना। अगर मैं तुहानू कहदा कि मैट्रिक्स इज हैविंग 6 एलिमेंट्स, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर? 3 into 2, 2 into 3, 6 into 1, 1 into 6, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है,
उवें ही जेकर मैं तुहानू कहदा अ मैट्रिक्स इज हैविंग 100 एलिमेंट्स, हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। 100 ਦੇ जिन्ने डिवाइजर्स है दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पॉसिबल। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, नाउ सेकंड नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइजर्स माइनस 2, यही होएगा। प्रॉपर डिवाइजर्स किहड़े हुंदे आ, वो नंबर नू एंड 1 नू सबट्रैक्ट कर दो दोनों दे विचों, तो दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, सो दैट विल सिंपली बी इक्वल्स टू 118 प्रॉपर डिवाइजर्स। ठीक है, थर्ड नोट ना करो, पहला मेरे नाल सॉल्व करो सारे, फिर इकट्ठे नोट करांगे। नंबर ऑफ ईवन डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ईवन डिवाइजर्स, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ 2, ਐਟਲੀਸਟ 1 2 ਇਜ਼ देयर ਇਨ ਐਨ ਈਵਨ ਨੰਬਰ। तो मतलब कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, 2 ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। तो 2 ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, I have to buy at least 1 apple but no condition on other 2 fruits। तो मतलब I have to buy at least 1 2 but there is no condition on others। तो number of even divisor is at least 1 2 should be taken। ठीक है, तो 2 वाले दे विचों एक केस की हो जाएगा सबट्रैक्ट, तो दैट मीन्स 4 into 3 into 2। ठीक है, तो 16 into 6 96 even divisors will be there। आई समझ। ठीक है, डिवाइजर्स जो ईवन होंगे, ईवन दे विच की है कि 2 चो मैं खाली नहीं मुड़ सकता, अगर एक 2 होएगा ਉਹਦੇ ਚ then also it is even, अगर 2 2s होंगे then also it is even, 3 वाला भी even होएगा, बट अगर ਉਹਦੇ ਚ 2 नहीं होएगा then it will not be a even। ठीक है, ਹੁਣ अगर मैनू कोई पूछ ले नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦੋ, एक्सक्लूड कर दो कि 2 वाली दुकान ते मैं जाना ही नहीं, वो तो कुछ नहीं लेके आना, या की करो टोटल माइनस ईवन। टोटल कितने सी 120, तो 24 ऑड डिवाइजर्स विल बी। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5। आंसर मैं नहीं दसना, आंसर तुसी दसना। नंबर ऑफ, सोचो 2 मिनट ला लो, नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 5 की कंडीशन होनी चाहिए है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन की आंसर होना चाहिए। नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5, 5 दी की कंडीशन है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5 दी की कंडीशन होंदी है कि इट मस्ट बी हैविंग 5 और 0 एट द एंड, यही होंदी है, इट मस्ट बी हैविंग 5 और 0 एट द एंड। बट जो आप सिलैक्शनस की गल कर रहे हैं, सिलैक्शन दे विच सिंपल है कि एक 5 होना चाहिए ਉਹਦੇ ਚ, a number having 5 in it will be divisible by 5, सिंपल ये है। तो मतलब कि हुण मैं 5 वाली दुकान तो खाली नहीं मुड़ सकता, बाकी सारिया दुकान तो मैनू की करना पेगी, बिना कंडीशन शॉपिंग कर सकता, बट 5 वाली दुकान तो मैनू घट्टो घट्ट एक 5 खरीद के लेके आना पेगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 5 into 4 into 2, इतने की आ जाएगा 2 into 2, 20 into 4 will be। ठीक है, यही आ जाएगा ना, सिर्फ 5 वाला 2 सी, जो 5 की जगह ते 3 आया सी, 3 की जगह ते की रह गया 2, बाकियां ते कोई कंडीशन नहीं, तो 5 into 4 into 2 into 2, तो टोटल 80 डिवाइसेस विल बी देयर, दोज आर डिविजिबल बाय 5। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10, सोचो। हाँ, एटलीस्ट 1 2 and 1 5 शुड बी देयर।
दसो काउंट करके किन्ने होंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5, मतलब एटलीस्ट 1 2 एंड 1 5 शुड बी देयर, एटलीस्ट 1 2 एंड 1 5 शुड बी देयर। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, मैं 2 वाली दुकान तो खाली नहीं आ सकता, मैं 5 वाली दुकान तो खाली नहीं आ सकता, तो दैट विल बी 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 इंटू 4। ठीक है, 64 डिवाइजर्स विल बी डिविजिबल बाय। ठीक है, सिंपल है, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। एक और एग्जाम्पल देवे, नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 18, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 18, हाउ मेनी डिवाइजर्स विल बी डिविजिबल बाय 18, 18 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ 6 into 3 यानी कि 2 into 2 into 3, नहीं सॉरी 3 into 3 into 2 है ना, 3 into 3 into 2, 18 is 2 raised to the power 1 into 3 raised to the power 2. So in order to get a divisor which is divisible by 18, मैनू 2 वाली दुकान तो कुछ ना कुछ खरीद के लेके आना पएगा, बट 3 वाली दुकान तो मैनू घट तो घट किन्ने 3 खरीद के लेके आने पैणगे, 2 खरीद के लेके आने पैणगे। ठीक है, सो पहला मैं 2 वाले लिख देना, अगर 2 घटो घट आपां नूं 1 चाहिए तो दैट विल बी 4, 5 वाले किन्ने आ जाएंगे 3, 7 वाले किन्ने आ जाएंगे 2। हुण गल करदे हां 3 दी, 3 ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, देयर वर 3 ਲਾਈਕ नो 3 1 3 2 3 3 3, ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ no 3 is selected, 1 3 is selected, 2 3s are selected and 3 3s are selected। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, that at least there must be 2 3s, तो 0 1 2, मतलब only these will be selected, 1 plus 1 2 will be there, बाकी सारे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ exclude, तो that will be 12 into 4 48 डिवाइस। ठीक है ना, समझ आई कि नहीं। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कहदा कि हाँ 18 ਵਾਲੀ बच्चों इंटरसैक्शन सबट्रैक्ट यूनियन ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that p sorry n a union b is equals to na plus nb minus na intersection b, तो इंटरसेक्शन वाले ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਨੇ ਪੈਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 20, की आंसर होएगा 20 इज 2 into 2 into 5, तो 2 raised to the power 2। ठीक है, तो 3 and 7 ਤੇ कोई कंडीशन नहीं, वो की आ गया 4 into 2, 5 ਤੇ कंडीशन की है there must be at least 1 5, तो ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2, but there is a condition on 2 that there must be 2 2s, ਤਾਂ 2 ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ no 1 2 3 4, ਤਾਂ मतलब ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 0 1 2, only these 3 will be selected, so that means into 3, तो 8 into 6 48, आ रही है समझ के नहीं। ठीक है, आगे तो मतलब ये जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता, 5 कह सकते हैं, ईवन ऑड डिविजिबल बाय 10 डिविजिबल बाय 12 डिविजिबल बाय कुछ भी, मतलब कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सुनो, नंबर ऑफ वेज in which 75600 can be resolved into product of 2।
number of ways in which 75600 can be resolved as a product of 2 ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 75600 could be written as 1 into 75600 ठीक है और it could be written as 2 into 37800 और it could be written as 3 into कुछ भी हो सकता है ठीक है 3 into 4725 into ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ तो ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੁਣੋ number of ways in which 75600 can be resolved into product of 2 ਕੀ ਹੋਏਗਾ could be written as 1 लिख सकते हैं ना इन ध्यान नाल देखो थोड़ा सा it could be written as this it could be written as ठीक है it could be written as 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 7 नहीं यही गलती है ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन मैं लिखता गया कि इतने 11 आएगा नहीं बिकॉज 11 इज नॉट इट्स डिवाइजर ठीक है इनके अलावा कोई भी नहीं आएगा जी नंबर्स कितने आउणगे नंबर ऑल दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 एंड दीज ये है एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ these are the divisors of 75600 मतलब ये कितने केसेस बननगे these cases will be equals to total number of divisors those we are having but condition ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ is there any difference between these two ਕੋਈ डिफरेंस नहीं है ਉਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ डिफरेंस नहीं होएगा थर्ड एंड थर्ड लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ डिफरेंस नहीं होएगा तो in total how many such combinations were possible 120 but 60 will be identical to the other 60 तो मतलब total number of ways to resolve 75600 into product of 2 will be that will be equals to 60 ठीक है तो that will be equals to number of divisors upon आई समझ ठीक है इतने जाके कि ये रिपीट होना शुरू हो गया ना दिस इज 1 into 75600 दिस इज आल्सो 1 into 75600 तो अपन दो बारी क्यों कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ एक बारी कंसीडर करना चाहिए तो दैट मींस सिंपली 120 upon 2 दैट इज 60 ठीक है लिख लो इन्हों भी कर लो नोट करना शुरू कर दो नहीं कोई गल नहीं
कि कल आप करांगे द समेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है, हाउ टू फाइंड सम ऑफ ऑल द डिवाइसेस, ठीक है, किसी नंबर के डिवाइजर बना के ਉਹਦਾ सम फाइंड आउट करने का तरीका। ठीक है, एक प्रैक्टिस कर लो जिन्हों का हो गया नोट। लेट n बी 7875, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, जिन्हों का हो चुका कंप्लीट वो ट्राई कर लो। लेट n be equals to 7875, find the number of devices। कैसे नहीं, 3 के प्रोडक्ट के ज़्यादा केसेस हो जाएंगे, 3 के तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब फिजिबल जी चीज़ है जी अब कैलकुलेट की जा सकती है वो 2 तक ही है। 3 के तो फिर देखो कॉम्बीनेशन ही बहुत बनने शुरू हो जाएंगे, उन्होंने काउंट करने का मैथड अपने को ईजी नहीं है। 7875, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस। असाइनमेंट एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर D5, D6, D7, D8, D24, ठीक है, होमवर्क भी लिख लो। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, फॉर द टाइम यही है। कल रिलेटिवली प्राइम ते को प्राइम्स दे भी काउंटिंग पढ़ांगे, नाल आपां पढ़ांगे हाउ टू फाइंड सम ऑफ डिवाइजर्स। कल छुट्टी है मंडे, ठीक है, तो ये होमवर्क यही है, जिन्ने भी हुण तक टिक हो चुके हैं क्वेश्चन, जे उहदे चों कुछ पेंडिंग है तो वो कर लियो, ठीक है। रेस्ट मैं अज फॉर श्योर 100% तुहानूं मैं क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, कुछ हो जाए दुनिया इधर दी इधर हो जाए विद आंसर की तुहानूं क्वेश्चन तुहाडे ग्रुप दे विच पहुंच जाए, ठीक है।